आज बात रेलवे के 137 साल पुराने बोर्डिंग स्कूल की। ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ रेलवे एम्प्लॉय के बच्चे ही पढ़ सकते हैं। आप अगर रेलवे एम्प्लॉय नहीं हैं तो भी आपके बच्चे का दाखिला इसमें हो सकता है। मसूरी के झड़ी पानी में स्थित है स्कूल। 1888 में इसकी स्थापना हुई थी और तब से स्कूल रन कर रहा है। नॉर्दर्न रेलवे के अंदर में है। तो अगर आप अपने बच्चे का दाखिला बोर्डिंग स्कूल में कराने का मन बना रहे हो तो ये वीडियो आपके मतलब का है। नमस्कार, मैं परिमल कुमार। ओक ग्रोव स्कूल नॉर्दर्न रेलवे के अंदर में आता है और ये झड़ी पानी में है। मसूरी से 6 किलोमीटर नीचे ये झड़ी पानी जगह है जहाँ पर ये बोर्डिंग स्कूल है। लड़के और लड़कियों के लिए स्कूल है। दाखिला तीसरी क्लास में शुरुआती दौर में आप ले सकते हैं, अपने बच्चे का दाखिला करवा सकते हैं और 9वीं क्लास तक ये दाखिला हो सकता है। 10+2 स्कूल है। CBSE का क्यूरिकुलम यहाँ पर चलता है और यहाँ पर अगर ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो www.oakgripani.in यानी oakgroveझड़ीपानी.in पे ज़्यादा जानकारी आप ले सकते हैं। लेकिन हमारे मन में सबसे पहले कुछ एक सवाल आते हैं कि फ़ी स्ट्रक्चर कितना है। सबसे पहला सवाल, क्योंकि दाखिला करवाने में आपको फाइनेंशियल चीज़ें भी सोचनी पड़ती है। तो यहाँ पर फ़ी जो बताया गया है, जो रेलवे एम्प्लॉय के बच्चे हैं उनके लिए फ़ीस जो है वो सालाना 1 लाख रुपए की है। जो नॉन रेलवे एम्प्लॉय के बच्चे हैं उनके लिए 2,10,000 सालाना फ़ीस यहाँ पर रखी गई है। तीसरी क्लास में मैंने बताया कि दाखिला आप करवा सकते हैं और उसमें 7 से 9 साल की उम्र होनी चाहिए। 9वीं क्लास में दाखिले के लिए कम से कम उम्र 13 साल और अधिक से अधिक 15 साल की उम्र होनी चाहिए और तब आप एडमिशन करवा सकते हैं। अगस्त में इसका एडमिशन फॉर्म निकलता है और इसका 2 चरण में एग्ज़ाम होता है। एक तो एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसमें पेन और पेपर वाला टेस्ट है और वो नवंबर में होता है और जो उसमें शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उसके बाद उनको इंटरव्यू और एक्टिविटी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। यानी पहले आपको रिटन टेस्ट आपके बच्चे को क्वालिफाई करना पड़ेगा और उसके बाद इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू होती है। अमूमन जो सवाल पूछे जाते हैं वो मैथ, इंग्लिश और जीके से पूछे जाते हैं। और यहाँ पर ये भी साफ साफ कहा गया है कि जिस क्लास में बच्चे का दाखिला होना है उससे एक स्टैंडर्ड नीचे कि जो सवाल हो सकते हैं, मसलन तीसरी क्लास में अगर बच्चे या बच्ची का दाखिला करवाना है तो दूसरी क्लास के स्टैंडर्ड का सवाल बच्चे से पूछा जाएगा। और मैंने पहले भी कहा कि रिटन टेस्ट पेन और पेपर वाला टेस्ट होगा और उसके बाद इंटरव्यू या एक्टिविटी टेस्ट के लिए वहाँ आपको बुलाया जाएगा। ख़ास तौर पे जो जोर होता है यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को लेके होता है, स्पोकन और रिटन दोनों ही। और यहाँ पर जब दाखिले की बात आती है तो उस वक्त में आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट देना होता है, आधार देना होता है, ओरिजिनल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट देना होता है और सेशन अप्रैल से मार्च के बीच का चलता है। तो बहुत ही पुराना स्कूल है। रेलवे का बेशक स्कूल है लेकिन जो रेलवे एम्प्लॉय नहीं है उनके बच्चे भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। कोएड जैसी बात है, इन लड़के लड़कियाँ दोनों यहाँ पर उनकी पढ़ाई हो सकती है। जो ख़ासियत है उसमें ये भी कहा गया है कि टीचर और स्टूडेंट का जो रेशियो है वो 14 स्टूडेंट पे 1 टीचर यहाँ पर हैं और साथ में आपको तमाम एक्टिविटीज़ के लिए एक कैंपस बड़ा सा है। 252 एकड़ का कैंपस है यहाँ पर। तो जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बोर्डिंग स्कूल में, एक मॉडर्न स्कूल में फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, उस तरह से एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, वो तमाम एक्टिविटीज़ ओक ग्रोव स्कूल में करवाई जाती है। रिजल्ट भी अच्छे होते हैं, वो भी आप वेबसाइट पर अगर तलाशेंगे, क्योंकि जब आप तलाश कर रहे होंगे तो बहुत सारे स्कूल आपने देखे होंगे और मुझे लग रहा है कि इस स्कूल का भी जिक्र करना ज़रूरी है क्योंकि हमारे स्वतंत्र होने से पहले से ये स्कूल है वहाँ पर मसूरी के झड़ी पानी में और वहाँ पर वो बदस्तूर चल रहा है 1888 से। तो 137 साल पुराना ये स्कूल हो गया। इसमें ये चीज़ बतानी ज़रूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आपका क्वालिफ़ाई करे या आप एडमिशन करवाने का मन बना रहे हो तो आपके पास सैम्पल पेपर के तौर पे ओल्ड क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं
जो आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि किस तरीके के सवाल वहाँ पर पूछे जाते हैं। और भारत सरकार की जो गाइडलाइन है वो SC ST और बाकी बच्चों के दाखिले को लेकर वो इसमें एप्लीकेबल है। कुछ सीट कोटा वाली सीट भी होती है जिसमें चेयरमैन और जनरल मैनेजर के कुछ सीट होते हैं, लेकिन हम आप जब सामान्य आदमी की तरह बात कर रहे हैं, सामान्य नागरिक हैं जो अपने बच्चे का दाखिला करवाना चाहते हैं, तो उनको इस टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। उस टेस्ट के लिए आपके पास ओल्ड सैम्पल पेपर जो हैं वो मौजूद है। अब आप कहेंगे कि पैसे की बात भी हमने कर ली, 1 लाख रुपये और 1,80,000, 1 लाख रुपये और 2,10,000 रुपये। 1 लाख रुपये रेलवे के एम्प्लॉय के बच्चों के लिए और 2,10,000 रुपये जो रेलवे के एम्प्लॉय नहीं है उनके बच्चे अगर दाखिला करवाना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये भी बात बताई गई है कि इंस्टॉलमेंट में आप पैसे दे सकते हैं। जो रेलवे एम्प्लॉय के बच्चे हैं तो वो अपना इंस्टॉलमेंट 2 इंस्टॉलमेंट वहाँ पर दे सकते हैं, दो बार इंस्टॉलमेंट जो सालाना फ़ीस देनी है उसमें 30 अप्रैल तक एक इंस्टॉलमेंट आपको भरना होता है और दूसरा इंस्टॉलमेंट 30 सितंबर तक भरना होता है। वहीं अगर नॉर्मल सिटीजन की बात करें, अगर उनके बच्चे पढ़ रहे हैं नॉन रेलवे एम्प्लॉय के, तो वो 3 इंस्टॉलमेंट में अपना पैसा दे सकते हैं। जो 2,10,000 रुपये है वो 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जा सकता है। ऑनलाइन की भी प्रक्रिया है, ऑनलाइन के जरिए दे सकते हैं। उसमें पहला इंस्टॉलमेंट 30 अप्रैल तक चला जाना चाहिए, दूसरा इंस्टॉलमेंट 31 अगस्त तक चला जाना चाहिए और तीसरा इंस्टॉलमेंट 30 नवंबर तक चला जाना चाहिए। एक अलग कैटेगरी भी है यहाँ पर, वो उन लोगों के लिए है जो ओक ग्रोव स्कूल में हैं ऑलरेडी। अगर वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो उनके पास 12 इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी है। इक्वल पैसे आप 12 महीने सैलरी से उनका डिडक्ट होता चला जाता है। तो यहाँ पर जब बोर्डिंग स्कूल की बात है तो अपने आप में आपको ये भी ओक ग्रोव स्कूल को भी तलाशना चाहिए, वेबसाइट पे जाके देखना चाहिए कि किस तरह की फैसिलिटीज़ है, किस तरह के एलुमनाई हैं, किस तरीके का रिजल्ट रहा है। क्योंकि स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर और जितने बड़े भूभाग में, जितने बड़े लैंड में ये स्कूल है, वो जो स्ट्रक्चर है वो ब्रिटिश समय का ही है और एक बड़ा भूभाग है, एक बड़ा एरिया है जहाँ पे ये स्कूल और उसकी फैसिलिटीज़, तमाम फैसिलिटीज़ उसके कैंपस में है। तो बोर्डिंग में एक जगह पर ये भी पढ़ने की आपके पास, आपके बच्चे को पढ़ाने का एक विकल्प हो सकता है अगर आप बोर्डिंग स्कूल तलाश रहे हो। और पैसा मैंने बता ही दिया, आपको इंस्टॉलमेंट में देने की भी छूट है, फैसिलिटी है। और तीसरी से 12वीं तक की पढ़ाई यहाँ पर होती है। जो सबसे कम उम्र में दाखिला होता है वो तीसरी क्लास में दाखिला होता है। दूसरी क्लास के सवाल पूछे जाते हैं, मैथ, इंग्लिश, GK के सवाल होते हैं, रिटन होता है, पेन पेपर टेस्ट जिसको आप कहते हैं। उसके बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू या एक्टिविटी टेस्ट के लिए वहाँ पर बुलाया जाता है। दाखिले के वक्त में कुछ एक चीज़ें आपको रखनी पड़ेंगी जो मैंने वीडियो में पहले ही बताया। तो जिस तरीके का ये प्लेटफॉर्म है किडोक्रेसी, उसमें तमाम तरह की चीज़ें हम लाने की कोशिश करते हैं जो बच्चों के डेवलपमेंट की बात हो, उनके एजुकेशनल नीड्स को पूरा कर रहा हो, उनके लिए क्या क्या चीज़ें पेरेंटिंग को लेकर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, उस तरह की चीज़ें इस प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश करते हैं। तो गुजारिश करना बनता है आप तमाम लोगों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, और क्योंकि गुजारिश करने पर ही शायद आप सब्सक्राइब करें। तो ये गुजारिश है आप तमाम लोगों से कि इस प्लेटफॉर्म पे सिर्फ इसी वीडियो के ज़रिए अगर आप पहली बार आए हैं तो नीचे की वीडियो भी देखिए। यहाँ पर कोई ब्रेकिंग न्यूज़ जैसी चीज़ नहीं होती है, लेकिन आपके बच्चे के लिए बहुत मायने मतलब की चीज़ होती है। एक तरीके से बच्चों की पत्रकारिता करने की कोशिश कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, और उनको लेकर जो कंटेंट बनाते हैं वो पेरेंट्स कंज्यूम कर सकें और अपने बच्चे में किस तरीके से उन कंटेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं उसको ध्यान में रख के हम किडोक्रेसी के प्लेटफॉर्म पे कंटेंट बनाते हैं। तो पुराने वीडियोस को भी अगर आप देखेंगे, मैंने ब्रेकिंग न्यूज़ की बात की, क्योंकि अमूमन न्यूज़ चैनल में मैं भी रहा हूँ तो ब्रेकिंग न्यूज़ जैसी चीज़ें होती हैं। तो यानी कहने का भाव ये है कि चीज़ें पुरानी पड़ गई तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो आप पुराने वीडियो को देखेंगे तो चीज़ें पुरानी नहीं हैं, आपके लिए आज भी वो फ़ायदेमंद है, क्योंकि यहाँ पर वीडियो 99% वीडियो ऐसे मौजूद हैं जिनकी तात्कालिकता कल भी थी, आज भी और कल भी रहेगी। तो आप नीचे भी वीडियो को स्क्रॉल करके जाइए, देखिए, आपको मायने मतलब की वीडियो ज़रूर लगेंगे। अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए, आपको अपना कोई सुझाव देना हो तो वो ज़रूर दीजिए, मेरा जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। और यकीन मानिए ये प्लेटफॉर्म आपको अच्छा ज़रूर लगेगा जब इसके बाकी कंटेंट को भी देखेंगे। तो कुल मिलाकर आखिर में यही कहना कि बने रहिए, देखते रहिए, दिखाते रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए किडोक्रेसी को। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।